गांव के चौपाल में चहकती गोरैया, मीठे मीठे गीत सुनाती गोरैया, गुड़िया को धीरे से रिझाती गोरैया याद आज आती है। हरे भरे पेड़ों पर फुदकती गोरैया, घर के मुंडेर पर थिरकती गोरैया स्मृति में बस जाती है। राकेश धर द्विवेदी की लिखी ये चंद लाइनें इस प्यारी सी चिड़िया के साथ आपको बचपन की याद जरूर दिला रही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी। मैं दिव्या चौहान लाई हूँ काम की बात मेरे साथ। 20 मार्च यानी आज पूरी दुनिया में विश्व गोरैया दिवस मनाया जा रहा है। आज हम इसी छोटी सी प्यारी सी गोरैया के बारे में बात करेंगे। गोरैया को झुंड में रहना पसंद है। भोजन के लिए गोरैया का एक झुंड करीब 2 मील की दूरी तय करता है। गोरैया की लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसका वजन 25 से 32 ग्राम तक होता है। गोरैया ज्यादातर झुंड में ही रहती है। भोजन की तलाश में ये 2 से 3 मील तक जाती है। ये घोंसला बनाने के लिए मानव निर्मित एकांत स्थानों या दरारों, पुराने मकानों का बरामदा, बगीचे की तलाश करती है। अक्सर ये अपना घोंसला मानव आबादी के निकट ही बनाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि गोरैया इंसानों की दोस्त भी है। घरों के आसपास रहने की वजह से ये उन नुकसानदेह कीट पतंगों को अपने बच्चों के भोजन के तौर पर इस्तेमाल करती थी, जिनका इस वक्त प्रकोप इंसानों पर भारी पड़ता है। कीड़े खाने की आदत से इसे किसान मित्र पक्षी भी कहा जाता है। अनाज के दाने, जमीन में बिखरे दाने भी ये खाती है। मजेदार बात यह है कि खेतों में डाले गए बीजों को चुगकर ये खेती को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। ये घरों से बाहर फेंके गए कूड़े करकट में भी अपना आहार ढूंढती है। इस सब के बावजूद भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गोरैया की संख्या में करीब 60% तक की कमी आई है। गोरैया की घटती संख्या को देखते हुए ही इसके संरक्षण के लिए विश्व गोरैया दिवस पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। अब हर साल 20 मार्च को पूरी दुनिया में गोरैया पक्षी के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। बड़ी बात यह है कि ये पक्षी शहर ही नहीं बल्कि गांव से भी लुप्त होता जा रहा है। पहले इन छोटे छोटे पक्षियों का झुंड घूमते हुए दिखाई देता था, लेकिन अब इसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। भले ही कभी घर आंगन में चहकने वाली गोरैया बेशक मौजूदा वक्त में कम नजर आती हो, लेकिन दिल्ली में अभी इसने प्रजनन क्षमता नहीं खोई है। दिल्ली सरकार ने गोरैया के संरक्षण के लिए इसे राज्य पक्षी का दर्जा दे रखा है। सरकार की कोशिश है कि गोरैया को फिर से दिल्ली में वापस लाया जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि गोरैया की 40 से ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन शहरी जीवन में आए बदलावों से इनकी संख्या में 80% तक कमी हुई है। हालांकि पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि यमुना बायोडाइवर्सिटी समेत दूसरे पार्कों में गोरैया की वापसी हो रही है, लेकिन ये इस बात का भी सबूत है कि पर्यावास खत्म होने से इस चिड़िया ने दूसरे स्थानों पर दिखाई देना बंद कर दिया है। अगर गोरैया के रहने व खाने का अनुकूल माहौल मिले तो दोबारा दिल्ली में उसकी चहचहाट सुनी जा सकती है। विश्व में गोरैया के 26 प्रजातियों में से 5 भारत में पाई जाती हैं। हमें गोरैया को इसलिए भी बचाने की जरूरत है क्योंकि गोरैया का कम या विलुप्त होना इस बात का संकेत है कि हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और इसका खामियाजा हमें आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। अगर हम गोरैया को संरक्षित कर उसे लुप्त होने से बचाते हैं तो वो भी हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना योगदान देगी। गोरैया अपने बच्चों को अल्फा और कटवर्म नामक कीड़े भी खिलाती है, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश गोरैया को जीवन दान दे सकती है। जरूरी है कि अगर वो हमारे घर में घोंसला बनाए तो उसे बनाने दें। हम आज गोरैया दिवस पर सिर्फ चर्चा ना करते हुए अब कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करते हैं जिनसे आप गोरैया को बचा सकते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश गोरैया को जीवन दान दे सकती है। सबसे पहली बात कि अगर गोरैया आपके घर में घोंसला बनाए तो उसे बनाने दें, तोड़े नहीं। हो सके तो नियमित रूप से अपने आंगन, खिड़कियों और घर की बाहरी दीवारों पर उनके लिए दाना पानी रखें। गर्मियों में ना जाने कितनी गोरैया प्यास से मर जाती है, तो आप उनके लिए किसी न किसी चीज में पानी भरकर जरूर रखें। इसके अलावा उनके लिए कृत्रिम घर बनाना भी बहुत आसान है।
और इसमें खर्च भी ना के बराबर होता है। जूते के डिब्बों, प्लास्टिक की बड़ी बोतलों और मटकियों में छेद करके इनका घर बनाकर उन्हें उचित स्थानों पर लगाया जा सकता है। इंटरनेट पर खोजेंगे तो गौरैया के लिए घर बनाने के लिए बड़े आसान तरीके आपको आराम से मिल जाएंगे। एक बात और ध्यान में रखना जरूरी है कि गौरैया को कभी भी नमक वाला खाना नहीं डालना चाहिए। नमक उनके लिए हानिकारक होता है। प्रजनन के समय उनके अंडों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आपकी इन छोटी छोटी कोशिशों से गौरैया फिर से चहचहाती हुई आपके आसपास लौट आएगी। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही जानकारियों के लिए हिमाचल अभी अभी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।